जय मिथिला दोस्तों, आज जो है ना हम आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर मतलब कि अंशों का हरण पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ रीइशू भी सिखाएंगे, समझे। इसका पहले एक कॉन्सेप्ट एक देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो कुछ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसका। अब बहुत ही आराम वाला क्वेश्चन है, आपको एकदम ये देखिए वेरी शॉर्ट वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समझे। 1 नंबर से ये आपको 8 नंबर तक आएगा, समझे। 8 नहीं, हाँ, उसके बाद आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप हो जाता है शुरू। देख लीजिए, पहले हम आपको जो है एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझा देंगे, समझे। देख लीजिए, इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग गाड़ी लेते होंगे, 100% बाइक लेते होंगे, तो एक चीज़ यह गौर किए होंगे कि बाइक का किस्त जो है ना 12-15 किस्त देना पड़ता था या 20 किस्त देना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी एक एक किस्त नहीं दिया, एक किस्त का 10 गो किस्त का दिया, 11वां किस्त में क्या किया, पैसा नहीं दिया। हम उसको कॉल किए, हम उसको नोटिस भेजे कि भाई दे दो दे दो, एक के बदले 2 बार बोले, 3 बार बोले, फिर नोटिस भेजे। वो आदमी मान ही नहीं रहा यार, दे ही नहीं रहा पैसा मेरा। तो हमको अधिकार है, सरकार अधिकार दिया कि हम अपना गाड़ी जो है ना जब्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। देखते ना, जैसे गाड़ी आप लेके चलिएगा और वो आपको रहता है, इसका कंपनी का आदमी सब रहता है, अगर आपका देखा गाड़ी से जाते हुए, गाड़ी नंबर मिला लिया, वही नंबर है, तो आपका गाड़ी क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। या फिर घर पे भी रखे हैं तो उठा लेता है। किस्त दीजिए ना भाई, हम कहाँ से घर से उतना लॉस थोड़े ना लेंगे। आप बोले थे किस्त दे देंगे, नहीं दिए तो क्या करें, हम गाड़ी जब्त कर लेंगे। अब पैसा भी नहीं देता, याद रखिएगा। एक तो गाड़ी उठा लिया, और दूसरा बात, जो पैसा जो जमा किया हुआ था 10 किस्त तक जमा किया होगा ना, मान लीजिए 50,000 जमा किया हुआ था, तो 50,000 रुपये नहीं देगा और गाड़ी भी नहीं देगा। याद रखिएगा, गाड़ी भी नहीं देगा और किस्त भी नहीं देगा। उसी तरह से होता है क्या, कंपनी में बोले थे हम तुमको हिस्सा देंगे, मतलब क्या, हम तुमको शेयर देंगे, तुम कंपनी के हिस्सेदार हो जाओगे। यही बोले थे ना कि हम शेयर तुमको इशू कर रहे हैं। तो हम तुमको बोले थे 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया करके तुम पैसा दे देना, क्या। लेकिन तुम जो है ना नहीं दिया। देखिए एक चीज बताइए, लेकिन आप जो है ये दे दिए, 2 रुपया दे दिया। तुमको बोले थे एगो शेयर लो, तो एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तुम 10 रुपया दो। तुम मतलब मान लीजिए 1 सेकंड के लिए एक एक शेयर लिया, तो तुम 2 रुपया भी दे दिए, 3 रुपया भी दे दिया। लेकिन अब तुमसे मांग रहे हैं हम 2 रुपया, तो तुम हिचकिचा रहे हो, नहीं दे रहे हो भाई। कितना भी नोटिस बोले, कितना भी, तो हम क्या कर लेंगे, तुम्हारा शेयर जब्त कर लेंगे। और जो पैसा जो ये दिया है, 5 रुपया दे दिया है ना, वो 5 रुपया भी नहीं तुमको रिटर्न करेंगे, याद रखिएगा। पैसा भी रख लेंगे और तुमको शेयर में हिस्सेदारी भी नहीं देंगे, समझा। मेरे पास अधिकार है, जैसे यहाँ पे गाड़ी भी रख लेता है और जो पैसा अभी तक जमा किए हुए वो पैसा भी रख लेता है, याद रखिएगा। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इसी को बोला जाता है कि फॉर शेयर का को जब्त करना। अब वही शेयर को मान लीजिए दूसरे आदमी को बेच देता है, उसको बोला जाता है री इशू, पुनर्निर्गमन, री इशू करना। मान लीजिए इसी गाड़ी को जो है ना, आपको सेकेंड हैंड गाड़ी हो गया तो कुछ कम दाम में, जब मान लीजिए 1.5 लाख का गाड़ी था, तो कुछ कम दाम में 1 लाख जो है ना आपको 1 लाख में बेच देगा, क्या 1 लाख में बेच देगा ना, 1 लाख में बेच देगा, समझिए बात को। तो क्या होता है, आपको जो फिर से बेचते हैं सेकेंड हैंड जो रहता है, उसी को बोलता है री इशू करना। आपको कुछ दिक्कत होगा नहीं ना। देखिए इसमें बनाने वाला किस कहाँ से है, 3 नंबर से बनाने वाला। लेकिन पहला दूसरा नंबर में थोड़ा सा एकदम बढ़िया सा रीजू का दिया है क्वेश्चन, कि बस मुंह से बनाने वाला क्वेश्चन है पहला दूसरा। तीसरा में थोड़ा समझने वाली बात है। पहला में क्या बोला, एक जेड लिमिटेड क्या किया, 1,000 शेयर जो है फॉरफिट कर लिया, मतलब क्या, जब्त कर लिया। कितना, हरण कर लिया, कितना, 1,000 शेयर। एक शेयर का दाम जो है ना 10 रुपया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा क्या दिया पता है, कि वो आपको 5 रुपया तक दे दिया, अलॉटमेंट तक 5 रुपया मांगे थे तो दे दिया, और 2 रुपया हम फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं, और 3 रुपया जो बचा, एक शेयर का दाम 10 रुपया, जिसमें 5 रुपया मतलब दे दिया है, तो 2 रुपया हम मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, और 3 रुपया जो है फाइनल कॉल पे। लेकिन फाइनल कॉल पे हम अभी तक मांगे नहीं, ये नोट टू बी कॉल्ड, मतलब क्या, 3 रुपया नहीं मांगी गए। देखिए आप आपको 3 रुपये के प्रति अंश का अंतिम याचना अभी मांगी जानी थी, अभी तक मांगा नहीं था, याद रखिए। अभी तक मांगे थे कितना, 5 2 7 रुपया तक मांगे थे। मांगे कितना थे, आराम से 5 रुपया मिल गया है, और 2 रुपया बोल रहे थे देने के लिए, तो नहीं दे रहा था, मतलब क्या 7 रुपया हम मांगे हैं, जिसमें से 2 रुपया नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। जितना मांगते हैं उसको बोला था कॉल्ड अप कैपिटल, याद रखें, कॉल्ड अप कैपिटल।
समझ गए। तो हमारा जो है ना कितना मांगे थे, 7 रुपया मांगे थे, जिसमें 2 रुपया बोला कि हम मतलब फर्स्ट कॉल पे बोले थे दे देने के लिए, तो नहीं दिया। तो हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे उसका शेयर। क्या कर लेंगे हम, आपको फॉरफिट कर लेंगे। तो देख लीजिए, और उसको क्या बोल रहा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट टू विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड। हम ये शेयर बोलेंगे कि तुम नहीं दिया पैसा, तो अब हम तुमको शेयर जो है जब्त कर लेते हैं, मेरे कंट्रोल में आ गया, हम तुमको अभी हिस्सेदारी नहीं देंगे, जब्त कर लेंगे। अर्थात क्या, सिर्फ और सिर्फ इस 10 रुपया के शेयर पे हमको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया मिला। 10 रुपया शेयर का दाम था, जिसपे सिर्फ और सिर्फ हमको 10 रुपया वाला शेयर पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया मिला अभी तक। अर्थात ये जो बचा हुआ शेयर है उसको हम कितना दाम तक बेच सकते हैं, मैक्सिमम बोला हुआ है, कितना डिस्काउंट तक बेच सकते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। एक पेन का कीमत है 10 रुपया। आप थोड़ा दे ये पेन देखिए, एक पेन का कीमत है 10 रुपया, इस पेन का समझिए 10 रुपया कीमत है। अब देखिए आपको, इस पेन को हम थोड़ा चला लिए हैं, ये सेकेंड हैंड हो गया ना। अब जो बेचेंगे इसका हमको लग रहा है कि सेकेंड हैंड है, तो हमको लग रहा है कि 5 रुपया तक इसका हम इस्तेमाल कर लिए, 5 रुपये, क्योंकि आधा चला लिए तो 5 रुपये तक इस्तेमाल कर लिए हैं इसका। क्या, तो अभी हम कितना तक बेच सकते हैं, हम इसको 6 रुपये में बेच सकते हैं, 7 रुपये में बेच सकते हैं, 8 रुपये में बेच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, होगा तो हम 50,000 में बेच सकते हैं, मेरा मन है क्या। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कितना डिस्काउंट तक आप छोड़ सकते हैं, कितना कम दाम तक बेच सकते हैं। भाई देखो, एक का पेन का कीमत है 10 रुपया, जिससे 5 रुपया मिल गया है हमको, मतलब 5 रुपया का इस्तेमाल कर लिए तो 5 रुपया मिल गया, तो बहुत ही छूट होगा ना, तो 5 रुपया करेंगे, 5 रुपया तो तुमसे लेवे करेंगे। अर्थात क्या, बहुत ही डिस्काउंट करेंगे इस पेन में, तो 5 रुपया तक डिस्काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 रुपया हमको मिल गया है इसलिए, समझे, कि 5 रुपया तक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मिल गया है, तब डिस्काउंट होगा, 5 रुपया तक करेंगे, क्योंकि हम घाटा नहीं सहेंगे कभी भी। बिजनेस जो है ना, आपको घाटा नहीं सकता है। इस पेन को 5 रुपया में बेचेगा, याद रखिएगा। वही बोला कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड, तो 5 रुपया, बहुत ही छूट करेंगे तो 5 रुपया करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 5 रुपया पहले ही मिल गया हमको, 5 रुपया हमको पहले ही मिल गया है, समझे। तब ना हम 2 रुपया मांग रहे थे, इस पे तो नहीं दिया। 3 रुपया तो मांगबे नहीं किया, 2 रुपया इस पे मांग रहे थे तो नहीं दिया, मतलब 5 रुपया मिल गया है, तो बहुत ही छूट करेंगे। 10 रुपये वाला पेन में तो कितना छूट करेंगे, 5 रुपया करेंगे, तो 5 रुपया कर दिए। बहुत ही बोल रहा है, डिस्काउंट कितना कर सकते हैं, 5 रुपया। दूसरा क्वेश्चन में समझिए आपको, ज्योति लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपया ईच। 1000 शेयर को जब्त कर लिया। क्या, एक शेयर के दाम 100 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, क्या 1 लाख रुपया लेगा। जब्त कर लिया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 20 रुपया पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया नहीं दिया, 45 रुपया किस पे नहीं दिया, फाइनल कॉल पे नहीं दिया। 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 45 रुपया फाइनल कॉल पे नहीं दिया, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको कि क्या ये शेयर जो जब्त किए फिर से इशू कर सकते, सही बात है, कर सकते भाई। सेकेंड हैंड गाड़ी कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, कुछ न कुछ रुपया में तो बेच ही देते हैं। इफ यस, अगर कर सकते हैं, स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दिस शेयर कैन बी रिसीव्ड, मतलब क्या, न्यूनतम राशि बताइए जिस पर हम इसको निर्गमन कर सकते हैं। न्यूनतम, अधिकतम तो 5,000 में कर सकते, तुम्हारा मन है। और तुमको बेचने का कला आता है, 10 रुपये वाला पेन को क्या करता है, 1 लाख में बेच देते रहता है, तो वो तो आप पे डिपेंड है ना। तो बोलते कितना में करेंगे वो बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन तो आंसर हो गया यस। पहले हम देख लेते हैं इसमें, इसको हम कितना में बेच सकते हैं, कॉल्ड अप कितना कर सकते हैं। क्या, जिसमें आपको फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, 20 रुपया इस पे, 25 रुपया इस पे नहीं दिया है, बाकी का आपको 55 रुपया हमको मिल गया है। 55 रुपया, एक शेयर के दाम 100 रुपया है, जिसमें से 20 या 25 मतलब 45 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब कितना दे दिया, 55 रुपया दे दिया है। कॉमन सी बात है, कोई भी दिमाग लगा लेगा, कितना रुपया दे दिया है, तो आपको 55 रुपया एक शेयर का दाम दे दिया है, दे दिया है, समझिए बातों को। अब देखिए आपको कितना शेयर का नहीं दिया है वो देख लेते हैं। कितना हम मांगे थे, कितना, एक शेयर पे 100 रुपया मांगे थे, एक शेयर पे 100 रुपया मांगे थे, और ऐसा 1000 शेयर हम इशू किए थे। मतलब क्या, पूरा मोटा मोटी बात करें तो 1 लाख रुपया हम मांगे हुए थे जनता से, हमको जरूरत था, तो हम 100 शेयर जो 1000 शेयर इशू कर दिए थे, और एक शेयर का दाम 100 रुपया रख लिए थे। तो कॉल्ड अप कैपिटल 1 लाख हुआ था, जिसमें से हमको 45,000 नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब मिला कितना अमाउंट, 55,000 हमको मिला, समझिए। अर्थात क्वेश्चन का क्या है कि दिस शेयर विल बी इशूड एट 45 रुपया पर शेयर, अर्थात कितना, हमको 55,000 रुपया मिल गया है, तो 45,000 शेयर है, 45,000 रुपया है, 45,000 रुपया है,
जो नहीं मिला है, और एक शेयर के दाम 100 रुपया है, अर्थात कितना, सॉरी 1000 शेयर है, तो हो जाएगा आपको एक शेयर का अगर दाम 45 रुपया रखेंगे तो आपको 45,000 कम से कम रुपया आ जाएगा। बात समझिए, बात समझिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला, कितना रुपया नहीं मिला, देखिए 55 रुपया तो मिल गया ना, तो 45 रुपया लेना है हमको, कॉमन सी बात है। तो कम से कम वही शेयर को, जो शेयर हम यहाँ पे 100 रुपया में बेचना चाहते थे 1000 शेयर, उसको हम जो ना 45 रुपया बेचेंगे। क्या करेंगे, उसको हम 45 रुपया में बेचेंगे, समझे, उसको कितना में बेचेंगे हम, 45 रुपया में बेचेंगे, तो हमको 100 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 55 रुपया पहले मिल गया है, तो 45 रुपया एक शेयर पे मिलेगा, तो 100 रुपया हो गया ना, हो गया। कम से कम इसको बेचना पड़ेगा 45 रुपये में, अधिक में 50 में बेच सकते, 55 60 में, अगर हमारा बिजनेस अथी का गुडविल बढ़ गया होगा तो हम बेच सकते, जितना दाम होगा उतना में। कम से कम लेना कितना पड़ेगा हमको, 45 रुपया, तब ना हमको 100 रुपया होगा, घाटा हम नहीं चलेंगे। तो इस शेयर को कम से कम में कितना बेचना पड़ेगा, 45 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सी नंबर में मिनिमम अमाउंट में कितना बेचना पड़ेगा, 45 रुपये में। इफ दिस शेयर वर रीइशूड एट 50 रुपया, और अच्छा बात है 45 रुपया के शेयर पर अगर 50 रुपये में बिक गया तो बढ़िया बात है ना। तो कितना रुपया हमको नफा हो गया जो कैपिटल रिजर्व में जाता है, याद रखिए रिजर्व में कितना रुपया हम चले जाएगा, देख लेते हैं आपको। अगर 45 रुपया वाला शेयर को, कॉमन सी बात है, बेचते 1000 शेयर था तो 45,000 रुपया हमको आता, लेकिन हम 50,000 में उसको बेचे, 50,000 में बेचे एक शेयर को, ऐसा 1000 शेयर बेचना पड़ेगा हमको, तो हमको आ जाएगा 50,000 रुपया। बढ़िया बात है भाई, 50,000 रुपया हमको आ जाएगा, 50,000 रुपया हमको आ जाएगा, इससे आ जाएगा। वैसे भी हम आपको देखिए, आपको कितना हमको पहले से बिजनेस में आ गया, उसी शेयर का 55,000 रुपया पहले से आ गया है, आया है ना। पहले बार, पिछले बार समय बेचे थे वही शेयर को तो हमको 55,000 रुपया आ गया था, इस बार कितना आ गया, 50,000 आ गया। लेकिन आना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपया, कम से कम आना चाहिए था 45,000 रुपया, लेकिन 50,000 आ गया, 5,000 ज़्यादा आ गया, तो और बढ़िया बात है ना, खुशी की बात है क्या। तो वो पैसा चले जाएगा कहाँ, कैपिटल रिजर्व में, याद रखिए कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, वो कैपिटल रिजर्व में चल जाए। मतलब फॉरफीचर कितना किए थे, 55,000 रुपया उनका किए हुए थे, जिसमें आपको कितना का लॉस लगा है, 50,000 का लॉस लगा है। 1 लाख का शेयर था, सिर्फ 85,000 में बिका, तो लॉस कितना का लगा है, 50,000 का लॉस लिखा है ना। वो शेयर 100 में बिकता, लेकिन हमको जो है ना, आपको दोबारा सेकेंड हैंड बेचना पड़ता है, तो 85 रुपये में बेच रहे, मतलब 50,000 का लॉस लगा है। अर्थात क्या हुआ कि हमको 5,000 से % कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब वही जो 100 रुपया में बेच देते तो हमको ज़्यादा पैसा फायदा होता, 55,000 कहाँ चले जाता, कैपिटल रिजर्व में चले जाता, लेकिन आपको कम दाम में बेचना पड़ा, 85,000 में उसको बेचना पड़ा हमको। समझ गए, पहला दूसरा समझिए। अगर नहीं समझते यहाँ पे भी तो आप डीएम करिए, इसको हम प्रॉपर समझाएंगे। आप कॉमन सी बात है, 45 रुपया वाला शेयर को 50 रुपये में बेच दिए, 5,000 का नफे होगा क्या। लेकिन आपको बोल रहा है क्या कि 100 रुपया वाला शेयर का 50 रुपया में बेचे हैं, तो उसमें कितना का लॉस हो रहा है, तो 50,000 का लॉस हो रहा है। क्या कहते हैं, 100 रुपया वाला शेयर है, 50 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप 50,000 का लॉस हो रहा है ना। फिर भी आप याद करिए, 50,000 हम तो 55,000 तो पहले ही कमा लिए हैं, तो 50 रुपया में बेचेंगे ना, तो हमको 5,000 फायदा ही है, समझे। 3 नंबर देखिए आपको, पाटलिपुत्र लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ 10 रुपया ईच, ऑन विच ए शेयर होल्डर हैज पेड ओनली 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन बट हैज फेल्ड टू पे 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 5 जनरल एंट्री फॉरफिटेड ओनली। क्या बोल रहा है कि 900 शेयर जो है ना, आपको पाटलिपुत्र लिमिटेड जो है ना, आपको फॉरफिटेड कर लिया, मतलब कि जब्त कर लिया। एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा था, हरण कर लिया है, जिसमें एगो जो है सिर्फ एप्लीकेशन में पैसा दे पाया, बाकी का पैसा जो है नहीं दे पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या नहीं दिया तो नहीं देने दीजिए भाई, नहीं दिया तो नहीं देने दीजिए। 2 रुपया सिर्फ एप्लीकेशन पर दिया, 3 रुपया नहीं दिया, 5 रुपया नहीं दिया, 5 3 8 2 10 रुपया हो गया। क्या तो देख लेते हैं आपको दिया कितना, आपको एक शेयर के दाम आपको कितना है, 900 शेयर, ऐसा 900 गुना 2 मतलब क्या, 1800 रुपया दे दिया है आपको। कितना दे दिया है, 1800 रुपया दे दिया है, बाकी जो बचा हुआ है वो नहीं दिया है, ठीक ना। अब देखिए, इसको समझने के लिए कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि हम आपको डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट क्यों करेंगे। पहले हम डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, बाद में समझेंगे क्या। देखिए आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे, आपको पहले डेबिट क्रेडिट करके
गलती करके जो सीखते हैं उसका अलग ही मजा रहता है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है ना, आपको मतलब कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए था, 9,000 आना चाहिए था। डेबिट क्रेडिट क्योंकि सब कुछ समझाएंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। फिर देखिए आपको तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 900 गुना 3 मतलब 2700 रुपया। शेयर फाइनल कॉल में कितना 900 गुना 5 रुपया मतलब 45 रुपया नहीं आया है। आया कितना 1800 रुपया, तो 1800 रुपया जब्त करेंगे। भाई एक चीज़ बताइए, जो गाड़ी का किस्त जितना दिया रहेगा, मान लीजिए 50,000 रुपये दे दिया, 40,000 रुपया, उतने पैसा ना आप अपने पास रख लीजिएगा। तो उसी को ना बोलता है जब्त करना। तो 1800 रुपया दे दिया है हमको, फर्स्ट कॉल पे दे दिया पैसा आपको, सॉरी एप्लीकेशन पर 1800 रुपया दे दिया, तो इसी को ना हम जब्त करेंगे। एक शेयर जब्त कर लेंगे, एक उसका पैसा जो है उसको भी नहीं देंगे। गाड़ियों जब्त कर लेते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अब आपको इस सबको डेबिट क्यों किए, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल को क्रेडिट क्यों किए। देखिए जैसे आप लोग इशू आप शेयर का बनाए होंगे, हम 8 नंबर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल फाड़ लाए हैं कि क्वेश्चन का कि देखिए जब भी अपना लोग बना चुके हैं आराम से, अगर आप दिमाग लगा के बनाए होंगे तो ये 1 सेकंड में समझ जाइएगा, याद रखिएगा। तो हम क्या करते थे, हम आप सब क्या करते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल ले लेते, फर्स्ट कॉल ये हो गया, फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है तो फर्स्ट कॉल होगा ना, और सेकेंड कॉल है कि नहीं, इसमें फाइनल कॉल है यहाँ है। अर्थात क्या देखिए पहले क्या करते थे, हम ड्यू का एंट्री लगा देते थे कि पैसा बकाया है, कि मान लीजिए इसमें आपको कितना पैसा बकाया होगा, 1.5 लाख की जगह हम क्या कितना पैसा बकाया हुआ है, तो आपको शेयर अलॉटमेंट का भी लेते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, शेयर अलॉटमेंट का लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट का बकाया कितना है मेरे पास, 1.5 लाख को हटाइए ना, बकाया कितना है मेरे पास, मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं क्या है बे, क्या अलॉटमेंट में 2700 रुपया हमको मिलना है, 2700 रुपया हमको मिलना है क्या। तो हम लिखाते एंट्री लगाते थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। उम्मीद करते थे कि पैसा आएगा तो मतलब कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, क्या कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मेरा पैसा आएगा तो कैपिटल अकाउंट मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन ड्यू का एंट्री लगाते थे, लेकिन हम पैसा मांगे, कुछ आदमी देखिए पैसा दे देता है तो हम क्या एंट्री लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन ऐसा भी आदमी रहता है जो पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, तो पैसा नहीं देता तो क्या करते हैं, उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। जो पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, एक नाम है आपको ही, कॉल्स इन अरियर। क्या तो मान लीजिए कॉल्स इन अरियर लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए अलॉटमेंटे लिखे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए आपको तो क्या बताए हुए थे कि इक्विटी से अलॉटमेंट, मान लीजिए कि हम मांगे लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि कमेगा, कम ही हो जाएगा, कुछ और फर्क पड़ेगा उस पर। उसी तरह से हम आपको फर्स्ट कॉल पे भी पैसा मांगे कि तुम हमको 4500 रुपया दे दो, लेकिन जरूरी है कि देगा, नहीं देते रहता है, नहीं देते रहता है तो हम उसका शेयर जब्त कर लेंगे। और जब जब्त कर लेंगे तो हम ये जो डेबिट किए हुए हैं इस सबको तो हम क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा इस सबको हम जो डेबिट किए हुए हैं यहाँ पे, और कहाँ गया फर्स्ट कॉल, हाँ इसको जो डेबिट किए हैं इसको हम आगे जाकर क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए हम आपको इसको दोनों को क्रेडिट किए हैं, क्यों, क्योंकि पहले हम दिखा दिए कि हमको मिलने वाला है लेकिन नहीं मिला, तो जैसे तो हम इसका नाम जो है काटने के लिए क्या करते हैं, डेबिट है क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि आपको देखिए आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो क्या लिखा है आपके अकाउंट में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, फोन पे किए हम 100 रुपया आपको, तो लिखा जाएगा, मैसेज आ जाएगा। वही पैसा हम निकाल लेंगे तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, बोलेंगे भाई तुम पैसा भेज दो जो 100 रुपया भेजे थे, तो आपके अकाउंट में क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्या तो वही होता है, यहाँ पे डेबिट है, हम लिख दिए थे कि आपको मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसलिए हम इस दोनों को क्रेडिट कर देते हैं। वही इस दोनों के नाम की जगह अगर कॉल्स इन अरियर देते कि उधारी है तो हम उसका नाम लिख देते कॉल्स इन अरियर, इस दोनों का नाम नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे देखिए कॉल्स इन अरियर लिखते, यहाँ पे आपको इसका नाम नहीं लिखते, किसका अलॉटमेंट सबका नाम नहीं लिखते, तब यहाँ पे अलॉटमेंट के जगह क्या लिखते थे, दोनों को जोड़ देते और कॉल्स इन अरियर देते थे, 2700 और 4500 रुपये जोड़ देते, लेकिन वो दूसरा बात है, आप ऐसे ही बनाइए, समझ गए। उसके बाद शेयर कैपिटल को यहाँ पे देखिए डेबिट करने का क्या कारण है कि हम बढ़ा दिए थे कि हमको पैसा मिलेगा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, 2700 रुपया 45 रुपया, लेकिन नहीं मिला तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। भाई इक्विटी शेयर उतना से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। क्या भाई एक चीज बताइए, आपके
जो आप जो दिखा दिए हैं बिजनेस में, तो आप उसको कैंसिल करिएगा ना। अगर नहीं वो काम होगा तो कैंसिल करना पड़ता है आपको। तो वही डेबिट रहता है, क्रेडिट कर देता है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शेयर का पैसा मिल गया है, तो उसका शेयर का जो मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन के जगह क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड, मतलब उसका शेयर हम जब्त कर लिए 1800 का। समझिए, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अगर 110% बोल रहे हैं क्या 3 नंबर बन गया, तो 4 नंबर देखिए आपको बनाने में क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। 4 नंबर कुछ है नहीं किया। आंख बंद करिए, बना दीजिए। आंख पहले बंद करिए आप लोग, देखिए बन जाएगा। 500 शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा था। कंपनी रिसीव्ड ओनली 8 रुपया पर शेयर। कोई दिक्कत नहीं, हम मांगे ही थे 8 रुपया, तो 8 रुपया हमको रिसीव हुआ। सॉरी, 8 रुपया हमको रिसीव हुआ, मांगे नहीं है। कंसिक्वेंटली शेयर वर फॉरफिटेड, गिव द जनरल एंट्री। देखिए 8 रुपया मिला है, मतलब 2 रुपया नहीं मिला है। इसका मतलब यही हुआ ना कि 8 रुपया हमको मिल गया है। कोई शेयर का दाम है 10 रुपया, इसमें 8 रुपया मिल गया, इसका मतलब कितना नहीं मिला है? 2 रुपया नहीं मिला है। 2 रुपया नहीं मिला, तो 2 रुपया क्या करेंगे हम? नहीं मिलने के कारण हम उसका जब्त कर लेंगे। क्या देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें भी। आपको 4 नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए। देख लीजिए, सब कॉल मिल गया, सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो फाइनल कॉल के अकाउंट में क्या कर दे? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट फॉरफिटेड कितना कर लेंगे? 400 का। देखिए बोलिए कैसे, कितना शेयर है आपको? 500 शेयर है, 500 शेयर है। एक शेयर का दाम मतलब 8 रुपया तक मिल गया, मतलब क्या? 8 5 40, 4000 रुपया हमको मिल गया है। इसका मतलब कितना? 5000 में कितना नहीं मिला है? 1000 नहीं मिला है। वो किसका होगा? फाइनल कॉल का होगा। इसका मतलब अंतिम याचना का नहीं मिला। समझ गए? डेबिट क्रेडिट क्यों किए हैं? 3 नंबर में बता दिए हैं, तो आप इसको यहाँ पे समझने वाली कोई दिक्कत नहीं होगा। 5A समझते हैं अब आपको। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपया इच फुल्ली कॉल्ड अप। ए लिमिटेड था जो 200 शेयर का फॉरफिट किया, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा। क्या 10 के 10 रुपया मांगे हम। हेल्ड बाय स्वाति फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपया पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या किया? स्वाति नाम की एगो लड़की थी जो 3 रुपया और 4 रुपया आपको जो है ना आपको नहीं दे पाई। फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब 7 रुपया नहीं दे पाई। इसका मतलब एप्लीकेशन को 3 रुपया दे दी है, तो जो रुपया दिया है उसी को जब्त करेंगे। तो बोला जब्त करने के लिए, तो कोई दिक्कत मुझे से बन जाएगा। फिर भी क्या करें आपको? 5 का ये देखिए, आपको हम पहले डेबिट क्रेडिट बता दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ड्यू का एंट्री में क्रेडिट किए हुए थे। इक्विटी शेयर डेबिट कर देंगे यहाँ पे। कैपिटल मेरा कब हो जाएगा? अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट जो है ना पर्सनल अकाउंट होता है, देने वाले को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो हम वहाँ पे क्रेडिट सॉरी डेबिट किए हुए थे, तो आपको क्या कर देंगे? यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। समझ गई बातों को? ये सब जितना है ना आप पर्सनल अकाउंट होता है, अलॉटमेंट, फाइनल, ये 1 नंबर पूछेगा, याद रखिएगा। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, फाइनल कॉल पूछ ही देते रहता हर साल। कौन सा अकाउंट है आपको? पर्सनल अकाउंट है। समझे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना हो जाएगा? 800 रुपया। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए आपको फॉरफिटेड कितना का करेंगे? 200 शेयर है, हाँ 3 रुपया सिर्फ दिए हैं एक शेयर का, मतलब 600 रुपया सिर्फ सिर्फ दिया है, तो उसी को ना जब्त करेंगे। दिया कितना है? नहीं है 200 का शेयर का दाम है। एक शेयर का आपको कितना नहीं दिया है? 3 रुपया इस पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, मतलब 600 रुपया नहीं दिया है। 200 शेयर है, 4 रुपया किस पे नहीं दिया है? आपको फाइनल कॉल पे नहीं दिया, मतलब क्या 800 रुपया नहीं दिया है। तो मोटा मोटी बात करें तो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे, और 600 रुपया दिया है उसको हम जब्त कर लेंगे। समझ गए आपको? 5 का बी देखिए, मनन होल्ड 25 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इच, ऑफ विच ही पेड 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन बट फेल टू पे अलॉटमेंट मनी 3 रुपया एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। मनन होल्ड 25, जो मनन एगो आदमी था, मनन नाम है ना, मनन के पास 10 रुपया वाला 25 शेयर था। समझे? उसमें क्या हुआ? मनन 2 रुपया एप्लीकेशन पे दे दिया, लेकिन आपको अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया। तो 2 रुपया एप्लीकेशन पे दे दिया है, लेकिन 3 रुपया फर्स्ट अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 दो 5 दो 7 रुपया हुआ। कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल पे 5 जनवरी एंट्री। अच्छा कोई दिक्कत। देखिए अब आपको बोल क्या रहा है कि 25 रुपये एक शेयर का दाम 10 रुपया था, एप्लीकेशन पे इतना पैसा दे दिया है और आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा क्या कि
इसका मतलब क्या है, 10 रुपया वो नहीं मांगा है इस क्वेश्चन में। 10 रुपया शेयर का दाम है जरूर, 10 रुपया वाला शेयर है, लेकिन आपको कंपनी जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रुपया तक मांगा है। उसको भरोसे नहीं हो रहा कि वो पैसा देगा तो जब्त कर लेगा, मांग में नहीं करेगा अगला पैसा। आपको एगो पैसा मांगे अलॉटमेंट का तो आप नहीं दिए, चलिए हम थोड़ा और टाइम दिए, फर्स्टो कॉल का पैसा मांगे तो आप नहीं दिए, तो हम आपका शेयर क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। हम तीसरा पैसा काहे ले मांगेंगे तुमसे, 2 पैसा दे ही नहीं पा रहे, तीसरा पैसा हम कहाँ से मांगेंगे क्या। 25 गो शेयर है, अर्थात 25 गो शेयर है। कॉल्ड अप मनी कितना है कि कितना हम मांगे हुए हैं आपको, 3 और 2 5 2 7 रुपया, 7 रुपया मांगे हैं। 25 सत्ते कितना होता है देख लेते भाई, 25 गुना 7 अर्थात कितना, 175 रुपया। 175 रुपया, 175 रुपया हम मांगे हैं तुमसे। मांगे कितना है हम, 175 रुपया। क्या इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे हम यहाँ पे बताइए, क्रेडिट। मतलब अलॉटमेंट का तुमको 75 रुपया दिया है इन्हें, 25 रुपया एक शेयर का दाम है, ऐसा ऐसे तुमको कितना रुपया नहीं दिया, 3 रुपये एक शेयर का दाम रखा हुआ है। 25 को शेयर मतलब 75 रुपया तुम अलॉटमेंट पे नहीं दिया, 25 रुपया 2 रुपये दर से तुम फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, तुम दिया था लेकिन आपको एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन का पैसा हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हम बता दिए हैं क्या। आप देखिए आपको 6 नंबर देखिए आपको, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड 5000 शेयर ऑफ 100 रुपया ईच। कोई दिक्कत नहीं, 5000 शेयर जो डायरेक्टर बोला कि हम ये आपको क्या बोला है कि अंशों की जिस पर कंपनी संचालक ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 5000 शेयर को जिस पर 800 योजना दी हुई थी। क्या बोल रहा है कुछ समझो। हाँ देखिए, एक शेयर का दाम था आपको 100 रुपया, लेकिन कंपनी मांगा सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया, जितना मांगेगा उतने देगा ना। द बेरर ऑफ दिस शेयर डिड नॉट पे 30 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपया फाइनल कॉल पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात 30 20 50 मतलब 30 रुपया मिल गया। देखिए 80 रुपया वाला शेयर है, कॉमन सी बात है, कोई भी बोल देगा, बच्चा को बैठा कर बोल देंगे कि भाई देखो 100 रुपया वाला शेयर है, लेकिन हम बोल रहे हैं सबको देने के लिए 80 रुपया है इस पर, मतलब कॉल अप मनी 80 रुपया है, इसमें से 30 रुपया तुम फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए हो और फाइनल कॉल पे 20 रुपया नहीं दिए हो, फाइनल कॉल पे तुम नहीं दिए, मतलब 30 20 50 रुपया तुम क्या कर दिए हो, नहीं दिए हो। इसका मतलब दिए हो कितना, 30 रुपया दिए हो भाई, कॉमन सी बात है, 30 रुपया दिए हो एक शेयर का दाम। वैसा वैसा 5000 शेयर है तो गुना कर लीजिए, क्या 5000 शेयर देख लेते 6 नंबर क्या बोल रहा है आपको। तो बोल रहा है क्या, जनरल एंट्री पास करने के लिए पहले शेयर कैपिटल को अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब 4 लाख रुपया आपको मिलने वाला था, एक शेयर का दाम हम 80 रुपया रखे थे, ऐसा ऐसा 5000 शेयर हम इशू किए। क्या बड़े जो से किए उसी इशू किए, कितना मिल जाएगा हमको, 4 लाख का जो था 4 लाख मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट कॉल पे दे नहीं पाया पैसा, फाइनल कॉल पे दे नहीं पाया पैसा। 5000 शेयर था कितना रुपये से, 30 रुपये दर से, मतलब क्या मुँह से बन जाएगा, 1.5 लाख रुपया नहीं दे पाया। इसमें कितना 1 लाख रुपया नहीं दे पाया, मतलब कि 1.5 लाख और 1 लाख रुपया नहीं दे पाया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्यों, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मान लिए थे कि हमको मिलेगा, ड्यू लगाए हुए थे कि हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, लेकिन माने हुए थे ना। देखिए आपको पहले ही हम मान लेते कि मिलेगा और नहीं मिला, तो ये जो एंट्री लिखे हैं तो उसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या कर देते हैं, आपको डेबिट रहता है क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इस दोनों को क्रेडिट किए हैं। और आपको क्या बोले यहाँ पे भी देख लीजिए ना, जिसका पैसा मिल जाते रहे तो उसको क्या कर देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं कि नहीं। इसलिए इसको भी हम उल्टा कर देते हैं, लेकिन आपको इसमें नाम नहीं लिखेंगे, इसमें जितना जब्त किए रहेंगे पैसा उसका नाम अलग से हो जाएगा, जिसका नाम होता है फॉरफीचर। इस दोनों का भी नाम आप अलग से लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है कॉल्स इन अरियर। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कॉल्स इन अरियर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 1.5 लाख 1 लाख 2.5 लाख रुपया लिख देंगे, बात खत्म। बात बराबर होता है, इधर से कान पकड़िए उधर से हो गया। 7 नंबर में कुछ नहीं यार, 7 नंबर 8 नंबर में कुछ नहीं, सिर्फ प्रीमियम दे दिया है, फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 रुपये का शेयर था, 10,000 शेयर इशू किया था, उसको हम 11 रुपया में इशू किए हैं। यहाँ पे बहुत चालाकी रहता है बिजनेस में, क्या आप देखिएगा आगे चलेंगे पढ़ेंगे।
जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम समझाते जाएंगे। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलो, अमाउंट इस तरीके से पेएबल था, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं। ए होल्डर 100 शेयर लिखा हुआ था, फेल टू फर्स्ट और फाइनल कॉल, डायरेक्टर फॉरफिटेड। देखिए एगो ए नाम का एगो बंदा था जो 100 शेयर का मालिक था, वो आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो उसका शेयर क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। भाई नहीं दिया पैसा तो हम घर से थोड़े देंगे, तुम्हारा शेयर क्या कर लेंगे, हम जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ समझिए आप, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है आपको, यहाँ पे प्रीमियम समझ लें, अगर प्रीमियम अगर दो तरह का प्रीमियम का पैसा दे, 10 रुपया का शेयर 11 रुपया में बेच दिए तो उसको बोला जाता है प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम हुआ। दो केस बनता है प्रीमियम में, अगर हमको प्रीमियम का पैसा मिल गया है, प्रीमियम का पैसा मिल गया है 7 नंबर में, इस क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है उस केस में क्या गारंटी होगा, दोनों में अलग अलग होता है। देखिए आपको बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस हमेशा से यही चलता है कि हमको जो है लॉस लेना ही नहीं है, लॉस हुआ ही नहीं, वो लॉस लेना ही नहीं। अगर हमको पैसा मिल गया है प्रीमियम का तो बढ़िया बात है मेरे लिए, क्या बढ़िया बात है मेरे लिए, हम उसको जो है ना दिखाएंगे भी नहीं, बिजनेस में दिखाएंगे भी नहीं कि हमको पैसा मिला है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज बताइए, 50,000 का मोबाइल आपको एप्पल का बन जाता है, लेकिन बेचता है 1.5 लाख रुपया में, तो उसका इतना मार्केट में वैल्यू है तब ना बेचता है भाई। तो शेयर भी बोलता है क्या, देखो 10 रुपया का शेयर था, मेरा उतना औकात था, मेरा उतना गुडविल अच्छा था, मेरा इतना कंपनी चल रहा था, इसलिए 11 रुपया में बेच या तुम लिया तो बात खत्म। 1 रुपया जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो मेरा अपना कमाई है, बिजनेस का अपना कमाई है, बिजनेस का गुडविल है, ये पैसा हम तुमको जो है ना आपको रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न बोलते हैं इसको, हम नहीं दिखाएंगे आपको। जब फॉरफिटेड करने लगेंगे, जब्त करने लगेंगे, तो हम इसमें आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये पैसा भी हमको मिला था, याद रखिएगा, ये पैसा भी मिला था वो भूल जाइए, बोले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या बोलता है आपको प्रीमियम का, अगर पैसा आपको नहीं मिला है और आप जनरल एंट्री ड्यू का कर दिए हैं, क्या सॉरी देखिए, हाँ अगर हमको पैसा मिल गया है, नहीं मिला है, तो हम एंट्री लगाए होंगे कि हमको मिलने वाला है, मिलने वाला है, उसका एंट्री हम लगाते हैं हर जगह। अगर आपको मिलता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है कहीं ना, अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिलता है तो हम क्या लगा देते रहते हैं कि हमको मिलने वाला है प्रीमियम का पैसा। लेकिन नहीं मिलता है उस केस में आप उसको क्या करते हो, डेबिट कर दो। भाई आप लिख दिए हैं तो उसको काटना पड़ेगा ना, काटने के लिए क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट क्या रहता है तो क्या वही करते हैं ना, कि दूसरा चीज नहीं करते भाई। तो देख लीजिए पहला 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या बोला है, एक शेयर जो है था, जो शेयर 100 शेयर रखा हुआ था, वो पैसा नहीं दे पाए, ए उसका नाम ए था, नाम देखिए कितना गजब अजब गजब नाम। तो देख लीजिए वो नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया पैसा 3 रुपये दर से, फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया आपको 2 रुपये दर से, क्या 2 रुपये दर से 1000 शेयर, 100 शेयर रखा हुआ था ना, और 20 रुपया था क्या, 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, अर्थात कितना ही तो बोल रहे हैं कि 3000 कैसे हो गया, 300 और 200 रुपया हमको नहीं दे पाया, 300 200 रुपया वो हमको नहीं दे पाया, वो नहीं दे पाया तो हम उसका शेयर जब्त कर लेंगे। अर्थात कितना, आपको 1000 रुपया उस शेयर देता का पैसा देता, 100 एक शेयर का दाम कितना था आपको 10 रुपया था, ऐसा 100 शेयर का दाम पैसा नहीं दे पाया, अर्थात कितना 100 गुना 10 मतलब 1000 रुपया हमको मिलता, उससे मिलता कितना, शेयर कैपिटल कौन, हम इसको कितना क्रेडिट किए हुए थे कि हमको कभी ए जो आएगा और ए हमको 1000 रुपया दे देगा, तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए थे, लेकिन वो नहीं दे पाया तो उसको हम क्या कर दें, डेबिट कर देंगे। कितना नहीं दे पाया, 300 200 500 रुपये नहीं दे पाया, इसका मतलब कितना दिया है, 500 रुपये दिया है, इसका मतलब 500 रुपये दिया है तो उसको हम जब्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रीमियम का पैसा इसमें बोला भूल जाने के लिए, बोलेगा क्यों, क्योंकि बिजनेस बोलेगा देखो भाई 10 रुपया की चीज अगर 11 रुपया में बेचे तो मेरा काबिलियत ना है, मेरा औकात था उतना जब बेच दिए, मेरा उतना गुडविल अच्छा था, क्या हमको लोग जानता था तो हम 10 रुपया की चीज 11 रुपया में बेच दिए, क्या कॉमन सी बात है। तो हम तुमको उसका पैसा जो है ना आप क्रेडिट नहीं करेंगे, वो आपका सिक्योरिटी रिजर्व में आराम से चले गया, रिजर्व बन गया, उसका रिजर्व बन गया है, वो आपको आराम से उस पैसा का हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, वो पैसा हम ना तो डेबिट करेंगे ना कुछ ना, वो पैसा कमाई हो गया बिजनेस का, वो अपना उसका कमाई हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो भी सही बात भी बोल रहा है कि कोई मान लीजिए 10 रुपया का चीज़ 9 रुपया में बेचता है, कोई 11 रुपया में बेचा तो उसका बात है,
क्या भाई, उसका उतना औकात था जो 11 रुपये में बेच दिया, तो वो बोलता है, बिजनेस ही बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको क्रेडिट नहीं कर, डेबिट नहीं करेंगे, इसलिए डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे हम डेबिट किया 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए कि सहगल लिमिटेड, सहगल नाम देखिए, 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपया एक शेयर का दाम था, उसको 12 रुपये में बेचा, कोई दिक्कत नहीं, उसका गुडविल अच्छा होगा। इसमें 1 रुपया बोले एप्लीकेशन पे लिए, 5 रुपया अलॉटमेंट पे लिए हैं, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल पे हम बोले कि लेंगे। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मांगा कितना है सिर्फ और सिर्फ 5, 1, 6, 3, 9 रुपया मांगा है, 12 रुपये, जिसमें देख लीजिए 2 रुपया वही 7 रुपया मांगा है। साहिल होल्डर 50 शेयर, साहिल एगो आदमी था जिसका 50 जो शेयर था, तो वो नहीं दे पाया पैसा, आपको अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया। याद रखिए, अलॉटमेंट पे ही आप देखिए प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा, तब इसका मतलब क्या, कॉमन सी बात है भाई, पैसा नहीं दिया इसका मतलब क्या, प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, अब फाइनल कॉल का तो हम उससे मांग भी नहीं किए, क्योंकि 2 को दिया नहीं, तब तीसरा क्यों मांगे, तीसरा तो हमको उम्मीद नहीं लग रहा है कि देगा, तो हम मांग के क्या करेंगे, उससे मांगे सिर्फ और सिर्फ हम कितना रुपया, आपको 5, 3, 8, 1, 9 रुपया, 9 रुपया मांगे, लेकिन इसमें आपको प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो हम प्रीमियम को 2 रुपया घटा देंगे, तो मांगे कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया घटा देंगे तो 7 रुपया सिर्फ और सिर्फ हम उससे मांगे, मतलब 50 शेयर है, 7 रुपये दर से, मतलब क्या 350 रुपया हमको मिल जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था इसका पैसा, और 2 रुपया इसका कितना प्रीमियम पे मिलना चाहिए था हमको, 5 दूना 10, मतलब 100 रुपया, मतलब मोटा मोटी बात करें तो 450 रुपया हमको मिलना चाहिए था, किससे, साहिल से, लेकिन नहीं दे पाया पैसा भाई, लेकिन वो नहीं दे पाया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना दिया, यही एप्लीकेशन पे पैसा दिया, देख लेते हैं अब आपको, देख लीजिए शेयर कैपिटल कितना मिलने वाला हमको, 7 रुपये दर से 50 शेयर का पैसा, और 350 रुपया, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना जुड़ा हुआ है, 100 रुपया जुड़ा हुआ है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना हो गया आपको, 50 गुना अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपया, 250, 50 गुना 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला, अब 5 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं मिला, प्रीमियम जोड़ के, मतलब इतना पैसा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 350 में कितना मिला हुआ है, 50 रुपया, 1 रुपया जिस पे एप्लीकेशन का पैसा था, मतलब 50 रुपया सिर्फ और सिर्फ मिला है, तो उसको जब्त कर लेंगे। आप समझिए बातों को कि देख लीजिए, कॉमन सी बात है, हम मांगे 10 रुपया का शेयर था, हम मांगे सिर्फ और सिर्फ साहिल से 7 रुपया, कि तुम कम से कम 7 रुपया दे दो, क्योंकि उम्मीद नहीं लग रहा था, क्योंकि दो को जो है किस्त फेल कर दिया था, वो अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया था, क्या 5 रुपये दर से, 3 रुपये दर से, मतलब 250 और 150 रुपये नहीं दिया था, तो हम उसको फाइनल कॉल मांगे नहीं, क्योंकि लग रहा था कि ये दोनों पैसा दिया नहीं तो अगला पैसा देबे नहीं करेगा, तो हम नहीं मांगे हैं, तो मांगे कितना है, शेयर कैपिटल अकाउंट 7 रुपया मांगे हैं, अर्थात 350 रुपया कम से कम दे देगा ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया दिया है, अर्थात 250 और 150 रुपया नहीं दिया है वो, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जिसमें जुड़ा हुआ है 2 रुपये दर से, मतलब कितना 100 रुपया, आप इसको दिखाते हैं आपको, पहले क्वेश्चन बनाते थे क्या रहता था, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिलने वाला रहता था, ड्यू रहता था, मिलने वाला रहता था, तो हम एंट्री लगा देते थे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कि 20,000 रुपया की जगह हमको कितना, यहाँ पे कितना रुपया मिलने वाला था, यहाँ पे मिलने वाला था हमको कितना 100 रुपया मिलने वाला था, क्या साहिल से, हम लगा दिए थे साहिल से हमको 100 रुपया मिलने वाला था, क्या, लेकिन नहीं मिला, तो ये जो डेबिट है ना, क्रेडिट है ना, तो बोला ये तो आप एंट्री कर दिए, उसको आप डेबिट कर दीजिए, तब देखिए यहाँ पे डेबिट कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समझने में, अगर फिर भी दिक्कत होता है DM करिए, समझे। थैंक यू सो मच।